हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, तो आप लोगों को पता है कि हमने वो बुक स्टार्ट कर दी है। चैप्टर नंबर 1 हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं यहाँ पर आ क्यूब। तो उसमें आज हम 2.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि थोड़ी सी लेंदी एक्सरसाइज है, तो उसे 2-3 पार्ट्स में करेंगे ताकि आपको क्लियरली वो समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, उसमें फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर्स का आपको क्या करना है, यहाँ पर क्यूब निकालना है। तो क्यूब तो आप इजीली निकाल सकते हो। क्यूब आपको पता है कि क्या करना होता है, एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया कि आपको आइडेंटिटी लगानी है या क्या करना है, तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट वन देखें तो 7 है हमारे पास। तो ये एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1। आंसर नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर। इसको दोबारा लिख देते हैं क्योंकि वो वहाँ पर 7। तो 7 का क्यूब हमें निकालना है। तो 7 इंटू 7 करेंगे तो 3 बार जब आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 343 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट है हमारे पास यहाँ पर 12, 16, 21। पहले हम पार्ट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। 12 है, 16 है, 21। पहले हम इन तीनों का क्यूब निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब जब आप 12 का क्यूब करोगे तो 12 को आप 3 टाइम्स लिखोगे। देखो, कोशिश करना कि आप अप टू 30 तक के क्यूब्स को याद कर लो। पॉसिबल नहीं हो आपके लिए तो 20 तक के तो याद कर ही लेना, ताकि एग्जाम में कोई 1 मार्क का क्वेश्चन आए, एमसीक्यू में आए, ट्रू फॉल्स में आए, तो आप उसे डायरेक्टली आंसर कर सको, मल्टीप्लाई ना करना पड़े। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1728। सिंपल था। उसके बाद हमारे को 16 का क्यूब निकालना है, तो हमने यहाँ पर 16 पे क्यूब लगा दिया और 3 बार यहाँ 16 लिख दिया, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 4096। देन हमें 21 का क्यूब निकालना है, तो हमने 21 पे क्यूब लगा दिया और 3 बार हमने यहाँ पर क्या किया, 21 लिख दिया, तो हमारा आंसर आ गया 9261। उसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास वो है 40, 55 एंड 100 है। तो अब यहाँ पर 3 पार्ट्स और लिख दिए। 40 है, देन आपके पास 55 है और देन लास्ट आपके पास 100 है। ठीक है, तो 40 का भी क्यूब करना है आपको, 55 का भी क्यूब करना है और 100 का भी क्यूब करना है। 40 का मतलब है 3 बार आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू 40 इंटू 40। तो जब आप इसे 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64, क्योंकि 4 4 जा 16, 4 जा 64 और 3 जीरो ऐसी लग जाएंगी। सिमिलरली जब आप 55 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 166375। 100 को 3 बार अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1 इंटू 1 तो 1 ही रहता है, और आगे सिर्फ आपको जीरोज़ लगा देनी है। 1 2 3 4 5 6 जीरोज़। ठीक है, एट्थ पार्ट हम अपना यहाँ देखते हैं। 302 एंड 301 है आपके पास। ये थोड़े बड़े नंबर हैं, तो बिल्कुल ध्यान से इन्हें करना। 302 का इस क्यूब हो गया यहाँ पर, और 301 का क्यूब हो गया। तो 302 मतलब 3 बार आप इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 27543608। मल्टीप्लाई करना आप सबको आता होगा, आप 8th क्लास के बच्चे हो, तो सिंपली आप 3 डिजिट के नंबर को एक 3 डिजिट के नंबर से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। देन लास्ट वन इज 27270901। तो क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ यही था आपके पास, सिर्फ आपको क्यूब निकालना था। तो काफ़ी आसान था क्वेश्चन नंबर 1 हमारे लिए। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहे राइट द क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 10। कह रहे 1 और 10 के बीच के आपको सारे नेचुरल नंबर के क्यूब लिखने हैं, और उसके बाद वेरीफाई करनी है ये 2 स्टेटमेंट। तो पहले हम क्यूब्स लिख लेते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं कि क्या दे रखा है। तो आंसर नंबर 2 है ये। तो बिटवीन 1 एंड 10 कह रहा है, तो इसका मतलब 2 का क्यूब अगर मैं देखूँ तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब मैं देखूँ, 3 3 जा 9, 3 जा 27। 4 का क्यूब होता है 64 हो गया। 5 के क्यूब की बात करूँ तो मेरे पास 125 हो जाएगा। देन 6 के क्यूब की बात करूँ तो मेरे पास 216 हो जाएगा। उसके बाद 7 का जो क्यूब होता है वो मेरे पास होता है यहाँ पर 343। उसके बाद 8 के क्यूब की बात करें तो 512 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर। देन हम अपने 9 के क्यूब की बात करें तो 729 हो जाएगा। और अगर हम 10 के क्यूब की बात, 10 नहीं करना क्योंकि 1 और 10 के बीच के लिखने हैं, तो हमने 9 तक लिख दिए। अब क्या वेरीफाई करना था, क्यूब ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड, एंड क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन। वेरीफाई करो, इवन का क्यूब इवन है और ऑड का ऑड है। तो देख लो 2 इवन है तो इसका क्यूब भी इवन ही है।
3 ऑड है तो इसका क्यूब भी ऑड आ रहा है। देन 4 इवन है तो इसका क्यूब भी इवन ही आ रहा है। 5 ऑड है तो इसका क्यूब भी ऑड आ रहा है। 6 इवन है तो इसका क्यूब भी इवन आ रहा है क्योंकि लास्ट में 6 लग रहा है। 7 जो ऑड नंबर है तो इसका क्यूब भी ऑड ही आ रहा है। 8 इवन नंबर है, अगेन 9 ऑड नंबर है तो इसका क्यूब भी ऑड आ रहा है। तो हेंस वेरीफाइड हो गया। दोनों पार्ट आपके एक साथ ही प्रूव हो गए यहाँ पर, तो आप यहाँ लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड। इवन नंबर का क्यूब इवन होता है, ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है। यहाँ से हम आपने एक क्यूब की प्रॉपर्टी सीख ली है ये, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, आपको ये एक पैटर्न दे रखा है। 1 का क्यूब 1 है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब जो है वो किसके बराबर है, 1 प्लस 2 के होल स्क्वायर के। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब किसके बराबर है, 1 प्लस 2 प्लस 3 के होल स्क्वायर के। नाउ राइट द नेक्स्ट 3 रो, आगे की 3 रो आपको लिखनी है और उसके बाद इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आगे की 3 रो अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 के होल स्क्वायर के। सिमिलरली आगे की 3 रो लिखनी है ना, तो अभी सेकेंड रो लिख लो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 के होल क्यूब स्क्वायर के। एक और लिखो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब। ये किसके बराबर होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो आगे की 3 रोज तो हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। हमसे एक चीज़ और पूछ रहा था कि आपको इसकी वैल्यू भी बतानी है। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ये ऐसे चलता जा रहा है अप टू 10 क्यूब तक है ये। तो इसकी क्या वैल्यू होगी, तो इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 का होल स्क्वायर होगा, यही होगा ना। तो इन सबको प्लस करते हो तो 55 का स्क्वायर आ रहा है। तो 55 का स्क्वायर कितना होता है, 3025। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 3025। क्लियर, आपको सिर्फ ब्रैकेट के नंबर्स को प्लस कर लेना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, तो 55 आएगा। देन उसका स्क्वायर कर देना है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर, तो ये थे आपके पास 3 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। अभी इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है, इसमें चीज़ें आपको प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए मिलेंगी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैप्टर 1 चैनल पे अपलोड हो चुका है, चैप्टर 2 अपलोड हो रहा है, इसके साथ साथ चैप्टर 3 भी चैनल पे अपलोड होना स्टार्ट हो गया। और कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको आर डी शर्मा का पहले चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। साथ के साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं दोनों बुक के, वो इस चैनल पे अपलोड है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस स्टडी के क्वेश्चंस भी चैनल पे अपलोड है, तो आप साथ साथ उन्हें भी कवर कर सकते हैं। सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू।